हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की कंप्यूटर की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। और आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो, JOA या क्लर्क का। तो उसमें 100% आपको 2 या 3 क्वेश्चन मेमोरी से हमेशा पूछे हुए मिलेंगे। ठीक है, या तो पूछ लिया जाता है रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, या इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, उसके लिए आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहता है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि अब JOA में भी कितने क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, 140 क्वेश्चन, मतलब कि 70 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के ही रहेंगे आने वाले JOA के लिए। पोस्ट कोड जो 965 है उसके लिए, और क्लर्क में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो उसके लिए क्लास जो है आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं मेमोरी ऑफ कंप्यूटर क्या होती है। जिस तरह से एक इंसान के लिए दिमाग बनाया गया है, उसी तरह कंप्यूटर में भी मेमोरी बनाई गई है कि अगर हम कंप्यूटर में कुछ भी डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, वो कंप्यूटर की मेमोरी बन जाते हैं। जिस तरह से एक इंसान की यादें होती हैं वो उसके दिमाग में रहती हैं, स्टोर हुई रहती हैं कहीं किसी अलग कोने में। तो जिस तरह से एक इंसान के दिमाग में पार्ट्स लगे हुए हैं, फीलिंग के लिए अलग है, यादों के लिए अलग है, ठीक है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी मेमोरी को फिट किया गया है। अब जान लेते हैं कि जो मेमोरी है वो कितने टाइप की होती है। तो मेमोरी 2 टाइप की होती है मेनली, प्राइमरी मेमोरी और सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आपका प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी को कहते हैं सहायक मेमोरी। ठीक है, अब देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो ये 2 टाइप की होती है, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, CD, हार्ड डिस्क, DVD, पेन ड्राइव, SD कार्ड। ये तो हुआ कि कौन कौन सी होती है। अब जान लेते हैं कि ये होती क्या है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, ठीक है, जैसे मान लो हम कोई नया फ़ोन लेते हैं, ठीक है, या कोई जैसे कंप्यूटर लेते हैं, नया लैपटॉप ले लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जैसे टैब ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ पहले से ही स्टोर हुआ डाटा आता है। ठीक है, स्टोर हुई कुछ ऐप्स होती हैं उसकी में जो खुद की होती हैं, ठीक है, कुछ तो हम बाद में डाउनलोड करके डाल देते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह हम खुद से डाल देते हैं। कुछ पहले से ही उसमें डाउनलोड की हुई होती है, मतलब वो उसमें ऑलरेडी होती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, सेकेंड आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। मान लो हमने रैम रोम को स्टोरेज फुल होने से बचाना है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए अलग से स्टोरेज ले लेते हैं। जैसे स्टोरेज का मतलब है CD, ठीक है, हार्ड डिस्क, DVD, पेन ड्राइव में हम खूब सारी मूवीज़ क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसको जब भी हमें देखनी हो मूवी तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से, अपने फ़ोन से। ठीक है, तो इसलिए हम अलग से स्टोरेज भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी हुई। क्या करना है, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है कि किस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। क्योंकि रट्टा लगा के हम हार्डली 1-2 दिन याद रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें समझना है तो इस तरह से समझना है कि सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हम खुद से, मतलब हम अपने जो फ़ोन है या अपना जो कंप्यूटर है उसकी जो स्टोरेज को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम फ़ोन में मेमोरी कार्ड डाल देते हैं, उसमें खूब सारे गाने भर देते हैं, मूवीज़, फ़ोटोज़ वगैरह। ठीक है, तो हम ये क्यों करते हैं, या तो हम एक्स्ट्रा स्टोरेज बढ़ाने के लिए करते हैं, या अपने फ़ोन की जो हमारी स्टोरेज है उसको बचाने के लिए। ठीक है, फिर देख लेते हैं मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है। ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज क्या होता है। मेमोरी क्या होती है, आपकी अस्थाई होती है, मतलब ये परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। मान लो हम कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, 1+2, ये एक ऑपरेशन है, हमने ये कंप्यूटर को कमांड दी 1+2, तो वो जो अपना रिजल्ट शो करेगा वो 3 करेगा, वो 1+2 कहीं भी शो नहीं करेगा, डायरेक्ट 3 शो कर लेगा। ठीक है, इस तरह से एग्जांपल है ये एक टेम्पररी मेमोरी है। स्टोरेज मेमोरी क्या हुई, स्टोरेज क्या होती है, स्टोरेज होती है आपकी स्थायी रूप से परमानेंट, जो हमारे कंप्यूटर या फ़ोन में स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जांपल 1+2 ऑपरेशन लगाया, 3 हमारे पास आंसर आया। ठीक है, जो 3 है वो हमारे पास स्टोर हो चुका है, मतलब आंसर आ चुका है, तो जो वो 3 है वो हमारा क्या हुआ, स्टोरेज हुई। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। और इसमें
हार्ड डिस्क है आपकी, जो भी हम डाउनलोड करते हैं, कुछ भी मूवीज़, गेम, आपकी कोई आपका गाना हो गया, कोई वीडियो हो गया, हार्ड डिस्क में आपकी जितने भी आप डाउनलोड करते हो, पीडीएफ डाउनलोड करते हो, गेम डाउनलोड करते हो, ठीक है, या फिर कोई स्टडी रिलेटेड कुछ भी नोट्स, वो भी आपका हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है, मूवीज़ कुछ भी, ठीक है। तो वो आपकी स्टोरेज हुई, मतलब वो परमानेंट है, कभी भी आप उसको देख सकते हो खोल के, कभी भी इन फ्यूचर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती हो तो, ठीक है। और ये जो आपकी मेमोरी है, ये इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि जो हम करंट में काम कर रहे होते हैं वो हमारा मेमोरी पर होता है, ठीक है। जैसे हम मान लो कोई मूवी देख रहे हैं, उसे देख रहे हैं, ठीक है, तो जो हम देख रहे हैं उसे, वो आपकी मेमोरी हुई। लेकिन जिसे ही हम उसे बंद कर देते हैं, वो मेमोरी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रैम और रोम। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है कि रैम क्या होती है, रोम क्या होती है। क्वेश्चन कुछ भी बने एग्ज़ाम में, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज हो ही जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। रैम रोम में हमारी जो कन्फ्यूज़न है वो हमेशा रहती है, बनी रहती है। तो देख लेते हैं रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। पहले तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब रैम जान लेते हैं। कोई भी आप नया फ़ोन लेते हो, उसमें पहले क्या चेक करते हो, रैम रोम ही चेक करते हो ना, ठीक है। तो ये चलती है आपकी 216, 332, 464, 6, 128, इस तरह से चलती है। अगर 2 GB आपको रैम मिल रही है तो 16 GB आपको रोम मिलती है, ठीक है। 3 GB आपको रैम मिलती है, 32 GB आपको रोम मिलती है, 4 GB आपको रैम मिलती है, 64 GB आपको रोम मिलती है, 6 GB अगर आपको रैम मिल रही है तो 128 GB आपको रोम मिलती है। तो इस तरह से ये चलती है। जितनी आपकी रैम रोम होगी, आपका जो फ़ोन है वो उतने अच्छे से या उतने फास्ट से चलता है। तो जो ये रैम है, ये क्या काम करती है, ये काम करती है कंप्यूटर के प्रोसेस को ये स्पीड देती है, ठीक है। कोई भी हम कंप्यूटर में प्रोसेस कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं, ठीक है, जो वो चल रहा है वो आपकी रैम पे चलता है, ठीक है। कोई भी जो आप चाहे आप वीडियो ही देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, कोई पीडीएफ पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपका रैम पर है चलता है, ठीक है। अगर ये पीडीएफ मूवी आपने डाउनलोड करके स्टोर रखी हुई है तो इसे रोम कहा जाता है। अदरवाइज़ अगर आप उसको करंट में देख रहे हो तो आपकी रैम होती है, ठीक है। इस तरह से समझ लीजिए। मतलब कह सकते हैं कि कोई भी जो रनिंग प्रोसेस हो रहा है आपके फ़ोन में हो रहा है, जैसे आप अभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपकी रैम पर चल रही है, ठीक है। ये आपकी रोम पर नहीं चल रही है जब तक आपने इसे डाउनलोड नहीं किया है। लेकिन डाउनलोड करके जब भी आप इसे देख रहे हो तो भी ये रैम पर ही चलती है। जैसे ही आप इसे कट करोगे तो ये गायब हो जाएगी, मतलब ये आपका रैम है, ठीक है। कोई भी आप पीडीएफ आपने डाउनलोड किया हुआ है, अगर पीडीएफ डाउनलोड है, अगर पूछे कि क्वेश्चन आ जाता है कि डाउनलोड पीडीएफ है वो क्या होता है, वो कौन सी मेमोरी होती है, तो वो आपकी कौन सी होती है, रोम होती है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि रनिंग में जो पीडीएफ आप देख रहे हो वो कौन सी मेमोरी है, तो वो आपकी रैम होगी, क्योंकि वो अभी प्रोसेस में है, आप उसे देख रहे हो, ठीक है। इस तभी कहते हैं कि रट्टा नहीं लगाना चाहिए, इसे समझना है कि किस तरह से ये प्रोसेस करता है रैम और रोम, ठीक है। अब बात आती है टेम्पररी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। ये क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, टेम्पररी मेमोरी कौन सी होती है, परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, या वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है। तो वोलाटाइल जो मेमोरी होती है वो आपकी रैम होती है। क्यों होती है? वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, ये अस्थाई होती है। अस्थाई मीन्स अगर लाइट गई तो आपका डाटा भी गया, ठीक है। किसी कारण से आप मान लो आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर, पढ़ाई का या कुछ भी, अदर मूवीज़ देख रहे थे या गेम खेल रहे थे, ठीक है। गेम खेल रहे थे, एकदम से आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, या आपके कंप्यूटर की जो बैटरी डाउन हो जाती है, ठीक है, वो बंद हो जाता है। जैसे ही आप उसे ओपन करोगे, क्या आपकी गेम वहीं से खुलेगी? नहीं ना। क्यों नहीं खुलती है? क्योंकि वो रैम पे चली होती है, क्योंकि आपका वो रनिंग प्रोसेस होता है, आप उसे खेल रहे थे। तभी क्या होता है कि जो आप कोई भी जो प्रोग्राम है या कुछ भी जो आप देख रहे थे, वो लाइट के साथ वो डाटा भी उड़ जाता है, ठीक है। वो कौन सी होती है? आपकी रैम होती है। रैम आपकी वोलाटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। इस तरह से आपने देखना है। आई थिंक आपको जो रैम है वो समझ आ गई होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। वोलाटाइल मीन्स जो होता है वो यही होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। लाइट गई तो क्या होगा? अगर लाइट गई तो क्या होगा? डाटा भी आपका उड़ जाता है, ठीक है। फिर आपको, अगर आपको देखना ही है तो फिर से आपको वो गेम ओपन करनी होगी, फिर से वो स्टार्ट होगी, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं रोम की, रीड ओनली मेमोरी। इसकी जो ये आपकी फुल फॉर्म है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ ली गई है और मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछी जाती है। नॉट ओनली कि वो आपका कंप्यूटर रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है, बल्कि सारे एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिमाचल प्रदेश के या इंडिया लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर के क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। अब जो आपकी रोम होती है वो डाउनलोड होती है, मतलब रोम में जो भी मेमोरी होती है वो स्टोर की जाती है, मतलब डाउनलोड होती है परमानेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पीडीएफ है, मूवीज़ है, आपके कोई नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, गेम हैं, ठीक है, कोई आपके सॉन्ग्स हैं, कुछ भी है, वीडियोस है आपके इम्पोर्टेंट, तो वो सारे जो है कहाँ स्टोर होते हैं, वो आपके रोम में जाके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और ये कौन सी मेमोरी होती है, ये परमानेंट मेमोरी है, मतलब जब तक आप इसे खुद डिलीट ना करो तब तक ये आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में स्थायी रूप से रहती है, ठीक है। ये डिलीट नहीं होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब अगर लाइट भी चली जाती है तो भी ये डाटा आपको मिल जाता है अपने उसी स्थान पर। मतलब जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, मूवी देख रहे हो, आपके पास वो डाउनलोड है और एकदम से लाइट चली जाती है, फिर से आप ओपन करते हो तो फिर क्या होता है कि आप उसे जहाँ पर आपने स्टोर किया है फिर से उसे देख सकते हो, ठीक है। ये आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब कह सकते हैं कि जो भी आपने मेमोरी स्टोर की हुई है वो समाप्त नहीं होती है, वो आपको एज इट इज़ उसी जगह पर मिलती है। तो ये आपकी रोम, ये थी रैम रोम। आई होप आप जो भी आज हमने डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये थी आपकी मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी। इसके आगे हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की क्लास लेकर आएंगे जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी कंप्यूटर की, तो उसमें आपको जितना भी इसमें मेमोरी से रिलेटेड जो भी आपका मटेरियल बच जाता है, ठीक है, वो उसमें सारा कवर हो जाएगा आपके एमसीक्यू के साथ, क्योंकि एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उससे ज़्यादा जो डाटा है वो कवर हो जाता है और ये भी पता लग जाता है कि किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम्स में बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए उन सभी के साथ जिनका अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, जेओए का, क्लर्क का, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत मेन रहने वाला है दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। तो आई होप आप सभी शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।